हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया है इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x/2 है माइनस 1/5 है, ठीक है, इज इक्वल टू x/3 प्लस में 1/4 है। 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 10। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करो, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 4 का तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करो तो x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस में 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, 60x हो गया माइनस 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40x प्लस में 10 3 जा 30, ठीक है। 60x माइनस यहाँ पे 40x हो जाएगा इज इक्वल टू 30, माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 60x माइनस 40x जो है वो क्या हो जाएगा 20x, ठीक है। x को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 54 है, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 10 जा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 27/10, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सटीरियर एंगल का जो है मेजरमेंट बताना है जिनकी 9 साइड्स होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का। एक्सटीरियर एंगल जिसमें कि हम लोग 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो 360 नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 9 है, तो इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री का होगा एक्सटीरियर एंगल। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 15 साइड है, टोटल 360 डिग्री, यहाँ पे 15 से डिवाइड करोगे तो 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा ये 24 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921 यानी 7921 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको किस तरीके से आपने करना है, तो यहाँ पर लिखोगे 7921, ठीक है। पेयर बनाओगे, इस साइड से पेयर बन गया। अब देखो कि 79 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये नहीं होता। इससे कम कौन सा आएगा, देखो 9 9 जा करेंगे तो 81 आ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा नंबर इससे। तो हम करेंगे 8 8 जा 64, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 4 माइनस किया 5, 7 में से 6 माइनस किया 1। नेक्स्ट उतार दोगे, ये दोनों ही नंबर एक साथ उतरेगा क्योंकि पेयर बनाया हुआ है हमने। अब 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर इसके आगे लगाएं जिस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। तो 116 है ना, ये 16 में हमने 9 नंबर लगाया तो इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं और 1521 आ गया, ठीक है। माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 7921 जो है उसका किसका स्क्वायर रूट होता है 89 का। या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 252 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो बन जाए, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेते हैं 252, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 7 9 जा 63 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 और 1, ठीक है।
तो देखो 2 का पेयर भी बन गया, 3 का पेयर भी बन गया, 7 का पेयर नहीं बना। इन्होंने कहा है किससे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड करने को बोला होता तो 7 से ही डिवाइड कर देते, ठीक है, 7 को डिवाइड कर देते ताकि ये 7 यहाँ से हट जाए, बट मल्टीप्लाई करने को बोला है तो भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 252 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1764, और जो 1764 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो मतलब कि बोला गया है स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 7। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपने 103 का स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पार्ट है इसमें, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 103 का स्क्वायर जो है वो यूज करना है, तो हम कर सकते हैं 100 प्लस में 3 लिख सकते हैं, 103 को है ना उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जो कि किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a हमारे पास इस केस में क्या है 100 है, और b जो है वो क्या है 3 है, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2, a क्या है हमारे पास 100 और b क्या है 3। तो 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 4 जीरोस लग जाएंगे यहाँ पर, 10,000 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,600 और 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो 98 है, ठीक है। तो 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 98 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारे पास क्या है 100 और b जो है वो हमारे पास क्या है 2, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 प्लस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400, ठीक है। अब 10,000 में से 400 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9600, 9600 में 4 प्लस कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 9604, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने जो है वो एक लाइन ग्राफ जो है वो बनाना है, ठीक है। आपको डेज दिए गए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, तो किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आपने जो है वो एक एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपने एक वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करना है। ये आपके पास जो है वो 0 यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डेज लिख दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर मेरे पास 20 था, तो 20 से स्टार्ट कर दिया है और मंडे ट्यूसडे लिख दिया, तो मंडे 40 तक गया है, ट्यूसडे 35 है ना, वेंसडे 25, और इस तरीके से इसको कंटिन्यू करना है। थर्सडे जो है वो 30 है, फ्राइडे जो है वो हमारे पास 45 है और सैटरडे 20 है। और फिर ये जो पॉइंट्स हमारे बने हैं उनको आपने एक लाइन से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आप लोग जो है वो स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। तो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे क्या रहा वो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर। इसको रीड करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। What was the patient's temperature at 1 PM? 1 PM पे कितना टेम्परेचर है, तो आप सिर्फ 36.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 36 यहाँ पे 0.5, अब ये डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, when was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस, कब है 12 नून पे, ठीक है, 12 नून। अगला है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। तो अपवर्ड ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, कब कब हो रहा है ये हमारे पास, तो यहाँ पे भी देखो अगला नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, फिर कम हुआ है, ठीक है। तो हम जो टाइमिंग है वो क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो आप लिखोगे 9 to 10 AM, ठीक है। फिर 10 to 11 AM, उसके बाद जो है 36.5 के बाद 37 हो रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 to 3 PM। इसके बाद
अगला क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टू टाइम्स वाज द टेम्परेचर द सेम। तो कौन से दो टाइम पे टेम्परेचर जो है वो सेम था वो आपने बताना है। तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे 36.5 जो है यहाँ पे दिया गया है ना, 36.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, यानी कि 1 PM एंड 2 PM इस टाइम पे टाइम जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो सेम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि फैक्टराइज करना है आपने a² प्लस 8a प्लस 16 को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि a² प्लस में 8a प्लस में 16 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 और a² को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 16a²। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16a² बने और प्लस माइनस करने पर 8a। तो हम 4a कर देते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a², और जब इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8a। ठीक है, तो 8a की जगह पर 4a लिख देंगे हम लोग। तो a² प्लस में 4a प्लस में 4a प्लस में 16। अब कॉमन निकाल दो तो इसमें से a कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a प्लस 4। यहाँ पे 4 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस 4। ठीक है, तो a प्लस 4 बाहर है, उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये दोनों सेम है तो उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस 4 एंड a प्लस 4। सेकेंड पार्ट देखो जो कि है y² माइनस 7y प्लस में 10। ठीक है, तो इसके लिए अगेन 10 और y² को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10y²। कौन कौन सा नंबर होगा जो 10 बनाएगा, तो 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पे भी y आ जाएगा, ये भी y आ जाएगा। अब क्या करें, प्लस या माइनस की 7y बन जाए, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा और ये 7y बन जाएगा। ठीक है, तो y² लिख देते हैं, उसके बाद माइनस 5y माइनस 2y प्लस में 10। क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से y, ब्रैकेट में बच जाएगा y माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन निकला -2 हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तो एक हमारे पास जो मतलब टर्म है वो हो गया y माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 5। अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द रिलेशनशिप इन द टेबल बिलो एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 840 नंबर ऑफ बॉटल जो है वो 840 है, तो वो 6 आवर्स में फिल किए जाते हैं। तो 5 आवर्स में कितने बॉटल फिल किए जाएंगे ये आपने बताना है। तो ये किस तरीके का केस हुआ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम में ज्यादा बॉटल भरी जाएगी, कम टाइम में कम बॉटल भरी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो हम 840 और 6, ठीक है, इसको जो है x और 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है वो डिजिट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो है इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कटिंग कर देते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0। अब किससे कटिंग हो जाएगी, 3 से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हो गया 140 इज इक्वल टू x अपॉन में 5। 140 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 140 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 700 हो जाएगा, x को 1 से किया तो x हो जाएगा, यानी कि 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी, 700 बॉटल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है वो आपको चॉइस दी गई है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि हमारे पास है कि जो टाइम मतलब कि जो टेबल है उसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि नंबर ऑफ पाइप्स जो है जितना ज्यादा होगा टाइम जो है टैंक को फिल होने में उतना ही कम लगेगा। ठीक है, और पाइप जितनी कम होगी टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है अब इसमें, अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है ना, तो इसको जो है मतलब नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो इक्वल हो जाएगा दूसरे साइड के नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम से। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 6 8 जा 48 और 0 लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5y। y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 485 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं तो 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा और ये 0 है तो 5 6 जा 30, तो y जो है वो हमारे पास कितना आ गया 96। यानी कि 5 पाइप्स के थ्रू अगर हम टैंक को फिल करते हैं तो हमें 96 मिनट्स जो है वो लगेंगे।
ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट डी जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। तो अलग अलग स्टूडेंट जो है वो अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक पाई चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद है बेटा यहाँ पर आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 एंड 2 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, उसको भी जरूर सॉल्व करें। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको साथ साथ अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। ठीक है। इट इंक्रीजेस 4% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है अ टीवी बॉट फॉर 15,000 इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक। तो देखो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया गया है, 15,000 और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 10%। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10 सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 15,000 और डिवाइड करना है 100 से। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1500 का। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, 18,000। ठीक है। तो इसके लिए अब सबसे पहले अच्छा इन्होंने हमें बोला सेलिंग प्राइस निकालने को, ये तो प्रॉफिट निकाला हमने, तो सेलिंग प्राइस है वो कितना था, तो जो सेलिंग प्राइस है उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या था, 15,000, उसमें हमने 1500 ऐड कर दिया, तो टीवी जो है अब वो कितने का जो है हो गया, 16,500 का। ठीक है। अब पार्ट 2 जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द मार्क्ड प्राइस वाज 18,000, अगर जो मार्क्ड प्राइस है वो 18,000 है, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 16,500 है। ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया ना 16,500, तो वो है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है आपने। तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो डिस्काउंट जो है वो कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे। ठीक है। यानी कि 18,000 में से आपने 16,500 माइनस कर दिया, जो कि कितना हो जाएगा, 1500, यानी डिस्काउंट कितने का मिला, 1500 का। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, सबसे पहले डिस्काउंट, ठीक है, इसके बाद जो है वो मार्केट प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना। तो डिस्काउंट कितना था हमारे पास, 1500, मार्केट प्राइस कितना था, 18,000, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। 3 से कटिंग कर देते हैं, तो 3 6 18 और 3 5 15 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी और कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटिंग कर देते, 2 3 6 और ये हो जाएगा 25, तो 25 हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। कटिंग करते हैं इसकी और, तो 3 8 24 पॉइंट लग गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है। मतलब 10 हो गया हमारे पास, तो 3 3 9, 3 3 9, तो हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना हो गया, 8.33%। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका साइड जो है वो 25 मीटर है। ठीक है। और जो हाउस है वो बीचों बीच बनाना है हमने, जिसका डायमेंशन आपको 20 मीटर एंड 15 मीटर दिया गया है। तो गार्डन को डेवलप करने का क्या कॉस्ट होगा वो आपने बताना है। ठीक है। अगर 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जो है चार्जेस जो है वो किए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम किसी एक प्रैक्टिस पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, 1 या 2 आई डोंट रिमेम्बर, बट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो वहां पर जाकर इस क्वेश्चन को देख लेना। और इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल सरफेस एरिया जो है
सिलेंडर का, वो क्या होता है 2πr, r प्लस में h, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें कितना दिया गया है 968, 2 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, रेडियस जो है वो हमें 7 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 7 लिख देते हैं, प्लस में h, हाइट निकालना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 968 लिखते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 44, है ना। यहाँ पे जो है इसको चाहे मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 7 प्लस में h, कटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसकी हम दोबारा से कटिंग कर देते हैं तो 22 से ही कटिंग कर देते हैं, तो 22 2 जा 44, फिर 22 2 जा 44 हो जाएगा। यहाँ पे 22 हो गया, 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15, तो जो हमारे पास हाइट है वो कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट देखो जो कि है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ अ मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। तो कितने मेटल शीट की जरूरत होगी अगर जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है उसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो इसके लिए जो है हमने क्या करना है, हमारे पास जो रेडियस जो हमें गिवन है वो कितना है 7 मीटर और जो हाइट गिवन है वो क्या है 3 मीटर, ठीक है। अगेन ये हमें जो है वो सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या था, उसका फॉर्मूला 2πr, r प्लस में h, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हो गया हमारे पास 7, यहाँ पे 7 प्लस में h जो है वो क्या है 3, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाता है 10, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 44, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत होगी, ठीक है, ताकि हम इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बना सके। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि मॉडल टेस्ट पेपर अच्छे से रिवाइज करके जाना, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 सबके ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको साथ साथ देती रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।